नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम वैशाली, आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस। इस समय मैं डीबी ओजोन बिल्डिंग के पास मौजूद हूँ और आए दिन हमने देखा है कि बिल्डिंग्स के जो समस्याएं वो बढ़ती जा रही हैं और इस वक्त भी यहाँ पे भी सोसाइटी वाले सारे मौजूद हैं और उनकी भी बहुत सारी समस्याएं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, पहले तो आपका नाम बताइए और बताइए कि क्या समस्याएं आप लोग को फेस करनी पड़ रही है। तो मेरा नाम नवीन मिश्रा है। तो समस्या यहाँ पे गिनूँ तो कम पड़े, इतनी समस्याएं हैं। सबसे पहले जो है कि बिल्डिंग की रख रखाव जो है वो बिल्कुल भी नहीं मेंटेन होती है, क्योंकि इसकी मतलब हर जगह पे आप देखोगे तो कचरे पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ ऐसी तैसी पड़ी हुई है। उसके लिए हम चाह रहे हैं कि हमको सोसाइटी हमारे हाथ में देवे बिल्डर। हम उसके लिए 2 साल से उनके पीछे पड़े हुए, वो आज कल कर करके 2 साल हो गए। अभी भी हम उसलिए जमा हुए हैं कि सोसाइटी कब दोगे हमारे हाथ में, क्योंकि ऑलरेडी लगभग 15 बिल्डिंग हो चुकी है जिनकी 51% जो मोफा का रिक्वायरमेंट है, जो सोसाइटी एक्ट का रिक्वायरमेंट है, वो पूरा हो चुका है। फिर भी वो टाल रहे कि नहीं हम बताएंगे, हम करेंगे। हमको जहाँ तक उनकी इंटेंशन लग रही है वो देने की लग नहीं रही है। का नाम बता सकते हैं आप? बिल्डर का नाम अभी है वेलोर, मतलब कंपनी का नाम है नीलकमल सबर्बन रियल्टर्स के नाम से ये प्रोजेक्ट है। इसका पेरेंट कंपनी है वेलोर स्टेट करके नाम है, जो पुराना नाम उनका डीबी रियलिटी जो उसका पुराना नाम था। तो ये बिल्डर का नाम है। इसमें हम आज चाह रहे थे कि जो उनके ओनर्स हैं, जो उनके डायरेक्टर है, वो आए हमें एड्रेस करे। वो बोल रहे हम नहीं आ सकते हैं। बीइंग एन ओनर, बीइंग एन आउट से कस्टमर, दे लीस्ट बॉदर्ड अबाउट कि हमारा कस्टमर को क्या तकलीफ है, कैसे है। खाली बोल रहे हम आज नहीं आ सकते। वीकडेज में बोलते, वीकडेज में नहीं आते। वो खाली डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, पर एक्शन कुछ नहीं ले रहे। मतलब हमको छोटी छोटी सी 10-10 रुपए की चीज़ के लिए उनके पीछे भीख मांगना पड़ता है कि सर ये करा दो। फिर वो बोलेगा हम पूछ के बताएंगे, फंडिंग का इशू है, हमें ये इशू है। फंडिंग के लिए बोले तो मेंटेनेंस बढ़ा दिया। वो भी मेंटेनेंस बढ़ाने के बाद भी अभी भी वही हाल है। पूरे कॉम्प्लेक्स का आप अगर चक्कर मारेंगे तो आप देखेंगे किस हाल से। वॉचमैन सिक्योरिटीज़ आप देखोगे, सब 60-60 उम्र के लोगों को सिक्योरिटी बना के रखा हुआ है उन्होंने। उसमें से 15 बिल्डिंग में आपको सिक्योरिटी दिखेगा नहीं कभी। वो चीज़ के लिए बोलने को बोलते मेंटेनेंस दोगे तो ये रखेंगे हम तुम्हारे लिए, अच्छे सोसाइटी मेंटेनेंस करेंगे। तो मेंटेनेंस बढ़ा दिया, फिर भी वही हाल है। तो जब आपने फ्लैट लिया तो ये तो इस सारी चीज़ों का आपको बताया गया था, पहले से आगाह किया गया था कि अब भी ये सारी प्रॉब्लम्स इश्यूज शुरू हो रही हैं? तो मेंटेनेंस जो ये सोसाइटी मतलब बिल्डिंग रजिस्ट्रेशन जो मैंने कराया था 2010 में कराया था, तभी अगर आप एग्रीमेंट देखोगे तो सारा चीज़ उसमें लिखा हुआ है कि आपको क्लब हाउस मिलेगा, एम्यूनिटीज़ मिलेगा, ठीक है, पार्किंग मिलेगा। अभी भी 400 लोगों को पार्किंग नहीं दिया, इन्होंने एलोकेट नहीं किया। एक चीज़ है कि इन्होंने इलीगली, मैं इस रिकॉर्ड पे डालना चाह रहा हूँ, इलीगली इन्होंने 500 पार्किंग बेचा हुआ है। इनके एज पर रेरा के हिसाब से 1600 पार्किंग बनती है, इन्होंने 2000 पार्किंग बेची है ओनर्स को, तो 400 पार्किंग इलीगल बेची है। इनकी इलीगली की अगर मैं और गिनती कराऊं तो लगभग 10-11 बिल्डिंगें हैं जिसमें इन्होंने एक एक माला एक्स्ट्रा चढ़ाया है अगेंस्ट उनको जितना अप्रूवल सीसी मिला है। उसके अलावा एक एक माला अलग चढ़ाया हुआ है उन्होंने, जो इलीगली उन्होंने बनाया हुआ है। वो चीज़ वो इलीगल एक्टिविटी है। ये सब चीज़ के बावजूद ना कोई सरकार इस पर एक्शन ले रही है, ना हमारा केस भी चल रहा है एनसीडीआरसी में, कंज्यूमर फोरम में 10 साल से केस चल रहा है। केस बार बार ये उसको एडजर्न कराया जा रहा है ड्यू टू सम और द अदर रीज़न, वो एडजर्नमेंट पे जा रहा है। मतलब कोई केस को 10 साल नहीं लगता, लेकिन बीइंग आई वुड से डीबी रियलिटी दे आर ट्राइंग टू पोस्टपोन दिस केस। जब डेट आता है कोई नया चीज़ आ जाता है कि एडजर्न हो जाती है। अभी आप लोग यहाँ पे जमा है, क्या उन लोगों की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ हुई है सर? सर कम्युनिकेशन अगेन फिर से वही जो आज हम 2-3 साल से सुन रहे हैं। नया तारीख आ गया कि हम ट्यूसडे मिलेंगे और फिर आपको हम बताएंगे कि क्या होगा। जो हम बोले कि हमको आज बताओ, आपके ओनर्स या डायरेक्टर जो भी इस प्रोजेक्ट के जो करता धरता है उनसे अभी आप बात करके बताएं कि क्या स्टेटस है। तो बोलते हैं अभी कोई नहीं है, कोई यूएस में बैठा हुआ है। जैसे कि आज के ज़माने में लोग चांद से बात कर लेते, लेकिन हम यूएस में बात नहीं कर सकते, ठीक है। लोग जो डायरेक्टर चर्चगेट में ऑफिस, वो मीरा रोड बात नहीं कर सकते। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ टैक्टिक है टालने की। ना हमको कुछ देना है जवाब इनको, हम उनको टालते रहे। क्या रीज़न है उनको उनका पता, पर वो हमको सपोर्ट दे नहीं रहे जो हमको चाहिए सोसाइटी मेंटेनेंस के लिए। और उससे रिलेटेड ओसी हो गया और एम्यूनिटीज़ हो गया। तो ये 3 मेन मुद्दा है हमारा। और चौथा पार्किंग हो गया, जो इलीगली बेचा हुआ है उसका वो क्या करेंगे उन्होंने वो बताना है, जो वो चीज़ कुछ बता नहीं रहे वो चीज़। तो ये 4 मुद्दा मेन मुद्दा है इस कॉम्प्लेक्स का। मेरा नाम गिरीश नाइक है। मैं बिल्डिंग नंबर 3 में रहता हूँ। मेरा फ्लैट नंबर 1006 है। मैं पार्किंग के लिए 2 लाख रुपया भरा था, मगर आज के तारीख तक मेरे को पार्किंग नहीं मिला। मैं उसके लिए ऑफिस में 10 बार चक्कर मारा। जो मयूरी कामत करके जो ऑफिस में काम करती है,
उसने मेरे को बोला अगर आपको पार्किंग आपके नाम पे अगर चाहिए तो और आपको 50,000 रुपया देना पड़ेगा। अभी एक कुछ इलीगल चल रहा है यहाँ का पार्किंग, कोई होटल वाले को दिया जा रहा है, कोई और XYZ एम्प्लॉय आदमी को दे रहा है, मगर जो रियल बिल्डिंग नंबर 3 है, जूना बिल्डिंग है, उनको पार्किंग नहीं जाता है। उनका 2 लाख रुपया आज 2008 साल से कितना उसके ऊपर ब्याज है। हम लोग क्या बड़े नहीं है, हम लोग एम्प्लॉयज़ है, हम लोग ने पई करके पैसा जमा के यहाँ फ्लैट लिए, मगर इधर का मैनेजमेंट जो है टॉप लेवल का भी और इधर स्टाफ का भी, वो कभी भी इधर के रहने वाले को कोऑपरेशन नहीं दे रहे हैं। सब उल्टा सुल्टा जवाब देते हैं और सब आदमी लोग इधर के एमिनिटीज के वजह से फेडअप हो गए ले। तो इसके बारे में आप कुछ करो। जी मैम, क्या कहना चाहिए? मैम, जो मेंटेनेंस जो 3 रुपीज़ से 5 रुपीज़ किया है अभी, बट 3 रुपीज़ से 5 रुपीज़ जो किया है उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल नहीं रहा है। हाँ, और वो धमकियाँ देते हैं हमें, न्यू मेंटेनेंस भरो, सबको कॉल्स किए जाते हैं, कचरा नहीं लेके जाएंगे, इंटरेस्ट भर रहे हैं। हमें इंटरेस्ट भी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पहले सोसाइटी फॉर्म होने दो, हम फिर जो भी करेंगे आगे हम हमारे बिल्डिंग में करके लेंगे। अभी वो CCTV कैमरा देखो, वो बंद पड़ा है 6 मंथ से। हम बोल रहे हैं उनको, आप अगर किसी से मेंटेनेंस लेते हो, वो मेंटेनेंस किया है क्या, वो मेंटेन्ड है क्या? हाँ, कचरे वाली यहाँ पे जो रेंटेड पीपल है उनका भी यही है, कचरा पूरा फैला के रखना, बट दे डोंट स्पीक एनीथिंग टू देम। हम उनको कुछ नहीं बोल सकते। इफ यू आर द अथॉरिटी, व्हाई कैन नॉट यू स्पीक? मेंटेनेंस नया नहीं, अभी हम मेंटेनेंस बंद कर देंगे। मेरा नाम अजय सिंह है, मेरा फ्लैट नंबर है 1707, 17 नंबर बिल्डिंग में। यहाँ पर मेन इशू बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल OC नहीं है ये बिल्डिंग में। जो एम्यूनिटीज़ हमको कमिट की गई थी स्टार्टिंग में वो नहीं मिली हमको अभी तक। रेरा के MMRDA के 8 बिल्डिंग पीछे खड़े हैं, वो अभी तक इन्होंने हैंडओवर नहीं किया है MMRDA को, जिसकी वजह से हमारा OC पेंडिंग है। अब जब भी हम इनके पास आते हैं क्वेश्चन पूछने कि हमारा OC कब आएगा, हमारा एम्यूनिटीज़ कब बनेगा, एवरी टाइम ये यही बोलते हैं कि हाँ हमारा प्रोग्रेस चल रहा है, कंसल्टेंट बात कर रहा है, हमारे लॉयर्स देख रहे हैं, हमारा कोर्ट केस चल रहा है उसके ऊपर। अब कोर्ट केस के ऑर्डर आने के बाद भी वी डोंट सी एनी डेवलपमेंट हियर। एंड जब हम बोल रहे हैं कि हमारा 51% सिग्नेचर हो चुका है, हमको सोसाइटी दे दो, हम चलाएंगे सोसाइटी हमारे हिसाब से, तो वो भी हमको हैंडओवर नहीं किया जा रहा है। जबकि 2 बिल्डिंग के सोसाइटी रजिस्टर्ड हो गए हैं, फिर भी उनको हैंडओवर नहीं दे रहे। एवरी टाइम उनको 2 मंथ्स 3 मंथ्स ऐसा टाला जा रहा है, और ये कंटिन्यूस लास्ट 1.5 ईयर से हो रहा है। बट कोई भी रिस्पॉन्स DB से नहीं आ रहा है, मैनेजमेंट से नहीं आ रहा है। जब भी इनके एम्प्लॉयज़ के पास आए तो ये एक ही इनके पास आंसर होता है, वी आर नॉट ऑथराइज पर्सन हियर टू आंसर योर क्वेश्चन। Once we will receive answer from the management, then only we can reply you, otherwise we cannot। हम यहाँ पर सिर्फ मेंटेनेंस लेने के लिए बैठे हैं, और यहाँ पर हम आपको सर्विस प्रोवाइड करने की गारंटी भी नहीं दे सकते, बिकॉज आप खुद एक राउंड लेना है पूरे सोसाइटी में आपको। कितने बिल्डिंग्स की सोसाइटी है पूरी? यहाँ पर टोटल 25 बिल्डिंग्स है, टावर्स है, एंड 25 टावर्स है एक कॉम्प्लेक्स में। और आप हर एक टावर में जाके देख सकते हो किधर पे लाइट्स नहीं चल रही है, किधर पे आपका CCTV नहीं चल रहा है। सिक्योरिटी थ्रेट तो हम लोग हमेशा रहता है, बिकॉज कभी अगर वॉचमैन नहीं है, कभी CCTV नहीं है। अब रिसेंटली मेरे घर पे चोरी हुई है, बाहर से कोई भी चीज़ कुछ भी उठा के लेके चले जाता है, लेकिन वी डोंट हैव एनीथिंग। बहुत टाइम ऐसा होता है कि सिक्योरिटी इश्यूज भी है हमको यहाँ पर। सिर्फ यहाँ पर पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, हाई इंफ्रा बोल के, ये सब बोल के। जो बेचना चाहते हैं उनसे अलग से हाई इंफ्रा लेके पैसा लेना है उनको, अदरवाइज जैसे कि सारे लोगों ने बताया हमारी प्रॉब्लम काफ़ी सारे हैं। यहाँ पे 25 बिल्डिंग जो टावर्स है वो 20 फ्लोर्स अराउंड है, और सभी से ये लोग मेंटेनेंस लेते हैं टाइम टू टाइम। और आज पिछले 1-1.5 साल से तो इन्होंने इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लगाना शुरू कर दिया है। जब हमने बोला कि हमें ये पेनल्टी और इंटरेस्ट क्यों लगा रहे हैं, तो उसकी भी सुनवाई नहीं होती है। हम जो लोग यहाँ पे खड़े हैं उन्होंने काफ़ी ईमेल्स किए हैं मैनेजमेंट को, बट एक का भी वो लोग का रिटर्न स्टेटमेंट आता नहीं है, रिवर्ट आता नहीं है। सो वी आर फेड अप, और हम लोग काफ़ी टाइम से एजिटेशन कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और जो लोकल कॉरपोरेटर्स है, जो हमारे MLA साहब MP साहब है, वो लोग इन पे कड़ी कार्रवाई करें।
क्योंकि आप लोग एक वोटर्स हैं, आप लोगों ने ही चुन के लाया है, तो क्या इससे पहले कभी आपने एमएलए या यहाँ पे मिनिस्टर प्रताप सरनाईक उनसे बात करने की कोशिश की? हम हमेशा टच में रहते हैं हमारे अथॉरिटीज़ के साथ और उनको ये प्रॉब्लम पता है यहाँ का। बट चूंकि इसमें हाई कोर्ट का मामला है ये, जैसे कि उन्होंने बताया कि एमएमआरडीए बिल्डिंग जब तक हैंड ओवर नहीं करते ये लोग गरीब लोगों को, तब तक हम लोग को ओसी नहीं मिलेगा। तो ये इन्होंने जानबूझकर इतने साल ये जानबूझ कर रोक के रखा ये कंस्ट्रक्शन, और हमें मतलब यहाँ पे तड़पाया है ये लोग। देखो, माय नेम इज सीताराम बरंगुले, बिल्डिंग नंबर 27-1807। देखो, यहाँ से प्रॉब्लम पहले से है लोगों को। पहले तो ये लोग ने जो पोजीशन दिया, दैट इज कॉल्ड आउटफिट पोजीशन, इट इज नॉट ऑल राइट पोजीशन पीपल टू स्टे ओवर हियर, सबको मालूम है, बट स्टिल पीपल मैनेजिंग। दूसरी बात बोले हो तो जैसा कि ये लोग मेंटेनेंस लेता है, अकॉर्डिंग टू दैट मेंटेनेंस नॉट अप टू द मार्क, द सर्विस इज नॉट मार्क अप टू द मार्क। दूसरा बात बोलेगा तो ये ऑफिस चला रहा है बिल्डर इधर, वो पब्लिक का सर्विस, अपना ओनर का फैसिलिटी के लिए नहीं चल रहा है, ये ऑफिस उनका कलेक्शन के लिए चल रहा है। और वो जो कलेक्शन यहाँ से जा रहा है वो इधर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका कोई अपडेट देता नहीं है ये लोग। और कोई पूछेगा तो बोलता है तुम मत बोलो। आई कांट अंडरस्टैंड हाउ कम दे से तुम मत बोलो। एवरी ओनर हैज ए राइट टू आस्क द क्वेश्चन व्हेन दे आर पेइंग। दूसरी बात बोले तो इधर सोसाइटी का काम चलने के बगैर so many unlegal things going on and nobody can stop, even just like a straw dog, very big problem for the straw dog, for this complex, 100 of dogs roaming around and nobody can do anything. Police, Dog, we have a lot of problem here. Stray dog, my God. Every day there is a dog fight. Every day. And every day people are coming here fighting. But there is a no solution. और कोई भी फ्लैट बेचने के लिए जाएगा ना तो पर स्क्वायर फीट वो लोग 500 रुपया मांग रहे हैं एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर करे, ट्रांसफर है। हाँ, अभी मैं जब भी उनको पूछा तो बोलता, मैं उसको पूछा कि एक क्या रूल्स है, क्योंकि एज पर रूल्स पर स्क्वायर फीट 25 रुपीज इनका कही है, तो आप 500 क्यों रहे? तो बोलते हैं हम लोग ओनर है, आपका सोसाइटी नहीं हो गया, अगर आपको देने का है तो पर स्क्वायर फीट। मेरा 933 फुट है, मेरे को 5 लाख रुपया देने के लिए बोल रहे। बिल्डर ने तो ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, ये ऐसा लग रहा है कि उसके खुद के रेवेन्यू और उसके अपने लोग जो है, जो लोग डिस्प्लेस हो गए थे दूसरे सब प्रोजेक्ट से, उनको यहाँ पर बसाया है और उनका जो भी सैलरीज वगैरह निकलना है वो हमारे से निकल रहा है। अभी मेरा भी 2 पार्किंग है, मैंने पोजीशन लिया गए साथ, अभी तक उसका मुझे पार्किंग का कुछ पोजीशन दिया नहीं है। लोकेशन कि जिस तरह के प्रोमिस आप लोगों को फ्लैट लेने के टाइम पे दिया जा रहा है, उसमें का अभी तक 0% काम हुआ है। पानी भी आप देखो, पानी आप अगर जो टैंकर आता है आप गेट पर देख लेना, उनका पानी टेस्टिंग करने का तरीका, वो एक बॉटल में ले लेते हैं, ऐसा देख लिया जैसे कि उन्होंने टेस्टिंग कर लिया और आगे आ जाता पानी पूरा जो पानी आ रहा है पूरा गंदा पानी आ रहा है, मैला पानी। ड्रिंकिंग क्या है, उससे आप पैर भी नहीं धो सकते, उतना गंदा पानी रहता है। बिल्डर के पास जाएगा। एक लास्ट सवाल से आपसे अंत करूंगी, आप शासन प्रशासन से हमारे थ्रू क्या आपकी मांग है, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी यही मांग है कि यहाँ जो अनलीगल एक्टिविटी चल रहा है और जिसको प्रमोट वो लोग कर रहे हैं उनको पहले स्टॉप किया जाए और ओनर का फेवर के लिए कुछ किया जाए, जैसे कि पानी मांगता है, रोड मांगता है, स्ट्रॉ डॉग से छुटकारा मांगता है, ओसी मांगता है, सोसाइटी बनना चाहिए। हमारी सोसाइटी हम चला सकते हैं। शासन ने ये जानना चाहिए कि 1 या 2 फ्लैट नहीं है, यहाँ पर 3,500 फ्लैट्स है और 3,500 फ्लैट्स के हिसाब से आप देखेंगे तो कम से कम यहाँ पर आप देखेंगे 10,000 लोग रहते होंगे, तो 10,000 वोट्स है, वो भी शासन ने सोचना चाहिए। मेरा नाम नितिन वर्मा है, मैं पिछले 8 सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ और मैंने यहाँ पे ये सोच के इन्वेस्ट किया था कि ये लोकेशन अच्छी है, पास में मॉल भी है, हाईवे है, लेकिन जो मैंने इन्वेस्ट किया था उसका रिटर्न मुझे आज तक मिला नहीं। जितना इन्वेस्ट किया था उससे कम ही वैल्यू हो गई और जो यहाँ पे जो बेसिक एमिनिटीज़ है सब लैकिंग है। बेसिक जो वाटर होता है, पीने का पानी भी बराबर नहीं आता, फ्लश टैंक में जो पानी आता है वो इतना बदबू मारता है कि यू कैन नॉट स्टैंड देयर, और इतनी पूरी सोसाइटी में हर जगह इतनी गंदगी होती है कि यू कैन नॉट वॉक ऑल्सो। डॉग्स का स्ट्रे डॉग्स का प्रॉब्लम है, ओसी नहीं है और ओसी वगैरह नहीं होने के कारण जो पीछे जो बिल्डिंग है जो इनको देना है गरीब लोगों को, वो भी इन्होंने दिया नहीं है। वो अगर टाइम पे देंगे तो आगे की जो भी प्रोसेस होगी ओसी की वो आगे कंप्लीट होगी। मेरा आपसे सबसे यही निवेदन है कि आप हमारी बात को आगे बढ़ाइए और हम लोगों को इन परेशानी से, बिल्डर की परेशानी से छुटकारा दिलाइए प्लीज़। थैंक यू।